वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स फाइन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जनरल नॉलेज का जो बुक है इसका रिव्यू करने वाला हूँ। ये बुक नेवी एमआर के लिए कैसा रहने वाला है, बस ये आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। ये बुक मैंने पढ़ा है, आप लोगों को भी सजेस्ट करने वाला हूँ ये बुक आप लोगों के लिए कैसा है। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपके लिए नेवी की एमआर के लिए कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी दो तीन बार एग्ज़ाम्स क्रैक किया है, नेवी एमआर एंड एसएसआर बोथ का ही किया है, नॉट ओनली एमआर। तो इसके बारे में एक बुक मैंने जीके कहाँ से पढ़ा था। तो चलिए, ये जो अरिहंत का आप बुक देख रहे हैं जनरल नॉलेज का, इसका खासियत मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या ये बुक आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या ये आपके एमआर के प्रिपरेशन के लिए इनफ है या नहीं है। तो ये जो बुक है अरिहंत का जनरल नॉलेज का बुक है, जो और दिखा रहा हूँ इसके आगे, ये जनरल नॉलेज 2020 बोल के आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगा। और इसका जो राइटर है उनका नाम है अरिहंत के ये मनोहर पांडे ने ये बुक लिखा है, जिसका प्राइस ओनली 30 रुपया। 30 रुपया तो आप नाश्ता कर लेते होंगे उतना रुपये में, तो 30 रुपया तो कोई बड़ा बात है नहीं आप लोगों के लिए। तो ये बुक आप लोग ले ही सकते हैं 30 रुपये के लिए। और इसके और अंदर का कंटेंट चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बुक बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट आप लोगों के लिए। इसकी खासियत मैं बतलाने वाला हूँ। देखिए, जो ये नेवी एमआर सेम ये बुक का मनोहर पांडे जनरल नॉलेज, मैं इसका और आगे कुछ बता देता हूँ। जैसे इसका कंटेंट्स ये मेन है आप लोगों के लिए। जैसे कि आपका नेवी एमआर का एग्ज़ाम्स है, एमआर के एग्ज़ाम्स में कोई डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऊपर से भी पूछा जाता है, बस आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे इसमें हिस्ट्री जो देख रहे हैं, ये हिंदी में भी बुक आता है, ये याद रखिए, नॉट ओनली इंग्लिश, हिंदी में भी आपको मिलेगा। तो जो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया है, प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली, सिंधु घाटी से वैदिक पीरियड, वैदिक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, डेंसिटीज ऑफ एंशियंट इंडियन। फिर ने प्रोविंशियल किंगडम, मुगल के बारे में, लेटरल मुगल एंड मराठास के बारे में दिया है, मॉडर्न इंडिया। तो ये देखिए 1 से 27 पेज के अंदर आपका ये हिस्ट्री का एक ब्रीफ दिया हुआ है। ये इसको मतलब पूरे एक संक्षिप्त में नहीं दिया हुआ है। जैसे आप पूरे पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जब आप किताब से पढ़ते हैं, कोई लूसेंट का बुक से, उसमें आपको 2 से 3 पन्ना में दिया रहेगा मिनिमम। तो आपको वो 2-3 पन्ना पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है। और ये है शॉर्ट में, मतलब टू द पॉइंट ही दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम्स में नेवी एमआर के लिए पूछा जाएगा। अब नेवी एमआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, न कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बुक आपके लिए एमआर के लिए बेस्ट रहेगा, यदि आप एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखिए, ज्योग्राफी, आपका ज्योग्राफी है 28 से 30 पेज का अंदर पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी को ख़त्म किया, जिसमें देखिए आपका सब हाईएस्ट पीक, लेक्स, रिवर्स, इंडिया, सॉइल, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए ये सब आपके सिलेबस में है, आप एक बार सिलेबस देखिए तो ये सब आपको पूरा सिलेबस में मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे देखिए रॉक्स, सोलर सिस्टम, रॉक्स, लैंडफॉर्म, एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, कैनल्स एंड लेक्स, मेजर लैंड्स एंड मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ये आपके सिलेबस में बस इतना ही पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ज्योग्राफी से पूरा डीपली नहीं पूछा जाता है कि आप गर्म जलधारा बताइए और ठंडी जलधारा बताइए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता नहीं है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये जो टॉपिक्स है इसी में से आ जाएगा। आपको ये टॉपिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, ये बुक क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप इसको शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। आप यदि पढ़ने का मन हो तो आप इसको 2 से 3 दिन में ये बुक को पूरा पढ़ सकते हैं। आप समझिए एग्ज़ाम से आपके अभी 1.5 महीना 2 महीना पकड़ के रखिए मिनिमम। आप ये 1.5-2 महीने में ये बुक को यदि नॉर्मल यदि पढ़ते हैं, कम से कम 10 से 12 बार ये बुक आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 बार ख़त्म करने से आपको क्या हो रहा है, आपको ये बुक पूरा लर्न हो जा रहा है। ठीक है, ये बुक लर्न हो जा रहा है। कोई यूट्यूब चैनल आपको ये बोले कि वो कंप्लीट जीके की प्रिपरेशन करवा दे, थ्योरी भी, तो वो पॉसिबल नहीं होती है। थ्योरी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो आप ये बुक लीजिए, ये बुक से थ्योरी प्रिपरेशन कीजिए। चैनल पे तो वीडियोस आ ही रहे, मैं भी डाल रहा हूँ, पर ये बुक आपको क्यों करने बोल रहा हूँ। ये बुक जैसे आप चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, यदि आपको पहले से कुछ नॉलेज रहा इस टॉपिक के बारे में, देन आपने वीडियोस देखा तभी आपको सक्सेस हासिल हो सकता है। आपको कुछ नहीं पता, आप डायरेक्ट चैनल के वीडियोस देख रहे हैं, देन आप एक वीडियोस तो आपने एक बार देखा, उसके बाद छोड़ दिया, तो आपको क्या हुआ, वो चीज़ दिमाग में नहीं बैठा। यदि आपको दिमाग में बैठाना है, पहले ये बुक से पढ़िए,
आपने ज्योग्राफी पूरा बुक से पढ़ लिया। कितना पेज का है यार, 28 से 50 पेज। 10th का सिलेबस आप लोग पूरा 10th का कितने दिन में पढ़ जाते हैं, उतना बड़ा सिलेबस पढ़ जाते हैं 10th 12th का। ये 12 से 15 पेज नहीं पढ़ पा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 22 पेज है। 22 पेज का ज्योग्राफी कितना दिन लगेगा? मुझको 1.5 से 2 घंटा नहीं लगने वाला इस बुक का ज्योग्राफी यदि 22 पेज पढ़ने जाऊँ तो आपको क्यों लगना चाहिए? आप एक दिन ज्योग्राफी पढ़िए, एक दिन हिस्ट्री पढ़िए, एक दिन और जो बाकी है लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, 7 दिन में बुक 2 से 3 बार ख़त्म कर सकते हैं यदि आपके अंदर लगन हो। तो रहा ज्योग्राफी का बात मैंने बताया और हिस्ट्री का बताया। अब आगे इंडियन पॉलिटी भी इतने कंसेप्ट वाइज दिया है कि आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिया, सब आर्टिकल्स नहीं दिया है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों दरकार है आपको पॉलिटी पूरा पढ़ने का, ये बताइए ना आपको। यदि आपको मार्क्स चाहिए, आपको नेवी में मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए? आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नॉट कोई इंटरव्यू का आप तैयारी नहीं कर रहे, आपको जस्ट नेवी हमारे एग्ज़ाम्स क्रैक करके आपको ट्रेनिंग में जाना है। तो आप ज़्यादा क्यों पढ़े लूसेंट? यदि आप लूसेंट का बुक एग्ज़ाम के पहले से अभी तक कितने 1 बार से 2 बार पढ़ सकते हैं, उसके सारे चीज़ आपको याद रहने नहीं वाले हैं। 99% मैं ये श्योर होकर बोल सकता हूँ, यदि आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए, और कुछ इसके बारे में और बताना है, वीडियो छोड़ के मत जाइए, देख लीजिए और चीज़। देन इसमें आपका क्या है, और इसमें स्टेट्स के बारे में दिया है, जैसे पॉलिटी में गवर्नर की क्या रोल होगा, इलेक्शन प्लानिंग कमीशन के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन, ई गवर्नेंस, ये सब छोटे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। ये ना कि बिना इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट पे फोकस किया इस बुक पे, मतलब शॉर्ट टाइम में रिवीजन। आप कहीं ट्रेन में जा रहे, कोई जर्नी में जा रहे, सपोज आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आपका एग्जाम केरला पढ़ा, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में क्या फ़ोन से कितना देरी देखिएगा? फ़ोन का चार्ज भी तो आपको ये रहता है। आप जनरल नॉलेज का ये बुक ले लिए हैं आराम से ट्रेन में, आप जानते हैं ट्रेन में एक बार पूरा जनरल नॉलेज ख़त्म कर सकते हैं। इसका बेसिकली यही है। मैं एग्ज़ाम देने जाता था ना, बस ट्रेन होता था, 1.5-2 घंटा का मेरा भी यहाँ से सफ़र रहता था, तो मैं क्या करता था, आराम से ये बुक ले लेता था, एक बार पूरा ना शुरू से अंत तक पढ़ लेता था जो इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे आप लोग कीजिए, यही मेन किसी का सक्सेस का कारण हो सकता है। और इंडियन इकोनॉमी जैसे है, ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में एकदम मेन चीज़ ही है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बहुत कम है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आता है इंडियन इकोनॉमी से नेवी एमआर में। नेक्स्ट है साइंस, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके चैप्टर में, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, ये सब आपके चैप्टर्स में है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आर्किमिडीज, डेंसिटी, आई, मैग्नेट, एटॉमिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, लेजर, ये सब टॉपिक्स को एक बार यहाँ से आप जरूर पढ़िए। ये सब देखिए, आप पहले बुक से पढ़िए। मैं आपको सक्सेस का यही मंत्र है, पहले बुक से पढ़िए, तब आप कोई भी यूट्यूब चैनल्स का वीडियो पे फोकस कीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करा सकता जब तक आप अपने बुक को नहीं खोल रहे हैं। बिना बुक का कुछ नहीं होता। बिना मैथ में यदि बिना पेन चलाए सॉल्व नहीं होता है। बिना मैथ का कोई वीडियो का लेक्चर देख लिए, पेन नहीं चलाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 दिन के बाद वो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सक्सेस मंत्र यही है। केमिस्ट्री में नॉर्मल है, कोरिज्म, एसिड बेसिस, जो आपको एग्जाम्स में आ सकता है वही सब है। बायोलॉजी में भी जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में, जैसे ब्लड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन डिजीजेस है, वायरस, बैक्टीरिया, इकोलॉजी, ये सब वायरस डिजीजेस में उससे क्वेश्चन आता है। बस यही सब इम्पोर्टेंस दिया है, नॉन इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। और एक कंप्यूटर भी आपका क्वेश्चन आता है, पता है। और देखिए, इसके बाद एक जनरल नॉलेज का पार्ट बताने वाला हूँ। जनरल नॉलेज का ये स्टैटिक्स पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपको कर लेना है। ये बुक से आप ये को पूरा पार्ट रट लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ने से पहले ये पूरा पार्ट आप रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए। कितना, 25 पेज का है। 25 पेज कोई बड़ा बात नहीं है। आप यदि सुबह 1 घंटा पढ़ते तो 25 पेज आप कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्यूटर के बारे में जो सम टर्म्स है वो पढ़ लीजिए। मेमोरी है, कॉम्पोनेंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने ये बुक का फुल रिव्यू किया। ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड दिया है, सुपरलेटिव है, कंट्रीज विद कैपिटल, करेंसी, ज्योग्राफी, एफिलिएट्स, मेजर न्यूज़पेपर, रिलीजियंस, फर्स्ट इन मेल फीमेल, बुक्स, ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेज, एब्रिविएशन, अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडियन डिफेंस, सारे स्टैटिक जी को ये कवर कर लेता है। तो ये बुक आप हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। मैं इसका आपको PDF दे सकता था, पर PDF नहीं दूंगा। PDF क्योंकि मैंने बनाया नहीं चाहता तो स्कैन करके दे देता। बट आपको प्रॉब्लम क्या पता है, आप PDF को स्टोर कर लेते हैं,
मेरा भी प्रॉब्लम यही है कि मैं PDF स्टोर करके ना फिर बाद में वो PDF देखता नहीं हूँ, तो इसलिए आपको PDF नहीं बनाया जाएगा। आप लोगों को 30 रुपया आपको जाके दुकान में खर्चा कीजिए, कोई भी बुक स्टोर में आपको ये 30 रुपये में यह बुक मिल जाएगा। तो आप जाके बुक 30 रुपया अपना बर्बाद कीजिए, 2 दिन का नाश्ता का पैसा वेस्ट कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, लेकिन बुक खरीद के ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बताया उसको पढ़ लीजिए। नेवी एमआर के लिए आपका जीके में इनफ है, इनफ है, इनफ है। एक ही मैंने सक्सेस मंथ आपको बताया है, यदि आप इसको अपना लेते हैं तो आपका जीके 25 में 22 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, और मैं टेस्ट के लिए तो मेरा चैनल है ही है, टेस्ट जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा 3000 जीके का क्वेश्चन अपने चैनल पर करवाऊंगा। कोई करवाएगा यूट्यूब पे, कोई नहीं करवाएगा। तो आपको वहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उसका लेक्चर लाऊंगा। जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझको लगेगा डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसी का जस्ट वहाँ से वीडियो बनवाऊंगा। सारे टॉपिक्स को बनाने क्या दरकार, फर्स्ट इन वर्ल्ड क्यों बनाओ इसका ऊपर टॉपिक, आप ही बताइए ना। ये तो बुक्स आप पढ़ लेंगे, क्या आपको इसका मेरा वीडियो का ज़रूरत है? फर्स्ट इन फीमेल, फर्स्ट इन मेल, तब भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, बट ये सब आपको किताब से पढ़ना है। जो मैंने बताया उसको अमल में लाइए, तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड देन आप सिलेक्शन के बाद मुझको थैंक यू ही बोलिएगा कि सर आपका सजेशन काफ़ी अच्छा था। ये सजेशन आपको कोई नहीं देगा, सब बोलेंगे कि मेरे चैनल से पूरा जीके पढ़ लो। पूरा जीके किसी का भी चैनल से नहीं आने वाला है। आपको ये सक्सेस मंथ अपनाना है। देन आपको जीके का वीडियोस चैनल से देखना है, जो डेली वीडियोस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो करवा रहा हूँ वो कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये बुक काफ़ी अच्छा है, बाय कर लीजिए। 30 रुपये का मोल भाव नहीं कीजिएगा। बस हिंदी में भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, कहीं भी हो, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, एमपी, कहीं भी बुक अवेलेबल है। जहाँ अवेलेबल नहीं है इंग्लिश में लेके पढ़ लिए। इंग्लिश ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको आपको कोई प्रॉब्लम होगा इस बुक में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूले, सबको पता लगना चाहिए। इस सक्सेस मंत्र जीके का एक ही है, वो क्या है, ये बुक है। और ये बुक कैसे पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। एग्जाम्स के पहले 10 से 12 बार ये बुक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।